हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। तो आज आप सभी को टीपीसी सेमेस्टर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और द पॉलिटेक्निक क्लासेस में भी स्वागत है, क्योंकि दोनों तो एक ही है। चाहे द पॉलिटेक्निक क्लासेस बोले या टीपीसी सेमेस्टर बोले, दोनों एक ही हम लोग बोले तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस का ही एक पार्ट है और द पॉलिटेक्निक क्लासेस हम लोग टीपीएससीएन फैमिली है। तो आज हम लोग बहुत दिनों से बहुत लोगों को एक अलग अलग तरीके से कमेंट और मैसेजेस कॉल आ रहे थे। उसमें बेसिकली कॉल ये आ रहे थे कि सर फिफ्थ सेमेस्टर तो आप जड़ी बूटी का वीवीआई दे दिए उन लोगों को, तो हम लोग सर जूनियर हैं, थर्ड सेमेस्टर वाले हैं, तो क्या सर हम लोग को नहीं मिलेगा? तो ऐसा नहीं हो सकता है, हर किसी का जड़ी बूटी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जड़ी बूटी ही लास्ट में उपाय होता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी से कि अभी तो आपका थर्ड सेमेस्टर है और आप ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो ये मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जिस तरीका से कमेंट और जिस तरीका से मैसेजेस, जिस तरीका से आपस में जिस स्टूडेंट का हम कॉम्बिनेशन देख पा रहे थे जो हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके अंदर जो डर दिख रहे हैं कि कोई बोल रहे हैं सर मुझे एनालॉग में डर लग रहा है, कोई बोल रहे हैं हमें कम्युनिकेशन में डर लग रहा है, कोई डिजिटल में बोल रहे हैं, कोई अपना सब्जेक्ट जो भी है एनालॉग में बोल रहे हैं। तो हमें ये लग रहा है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, क्योंकि आप रिसेंटली 5-6 महीना से पढ़ते आ रहे हैं। यूनिट 1 पढ़े, यूनिट 2 पढ़े, यूनिट 3 पढ़े, यूनिट 4 पढ़े। तो आप 80 टू 90% सिलेबस तो आपने कवर कर रखा है। ठीक है, यूनिट 5 पढ़ने में आपको टाइम नहीं मिला या फिर हम लोगों से वीडियोस को आपको प्रोवाइड कराने में कुछ देरी हो गई या फिर लेट प्रोवाइड हम लोग कर पाए या फिर जो चीज अभी बचा हुआ है वो अभी कर भी रहे हैं क्योंकि नया सिलेबस था। तो आखिर आप लोग को 80 टू 90% सिलेबस जब आपको पढ़ा दिए गए हैं, तो आखिर ये डर आ कहां से रहा है? दो रीजन हो सकता है। चाहे तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपको अच्छे से समझ नहीं आया, और अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आपने रिवीजन नहीं किया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आखिर आपके साथ ये जो डर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, रीजन क्या है? आप पढ़े थे, समझ में नहीं आया, या फिर आपको समझ में आया था फिर रिवीजन आपने नहीं किया। यही दो रीजन हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स भी नहीं बनाते हैं, तो पढ़े तब समझ में आ गया और नोट्स तो है नहीं, तो रिवीजन करे तो करे कैसे? एक ये भी एक होता है। तो इस तरीका का बहाना बनाना और इस तरीके से आपको कहना कि नहीं समझ में आता एग्जाम के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। क्योंकि आपको पहले बताना था, हर बार पूछा जाता था, प्रत्येक दिन हम लोग पूछते थे कि बाबू कोई एक ऐसा टॉपिक बताओ जहां समझ में नहीं आया। कुछ भी ग्रुप में मैसेज लिखो जिससे आपको परेशानी आ रहा है, जिस सब्जेक्ट से परेशानी आ रहा है, लेकिन आप लोग बहुत कम स्टूडेंट ने इसका रिस्पॉन्स किया, क्वेश्चन पूछा। तो हमें तो ये लगा कि आप सभी को समझ में पूरा आ रहा है, क्योंकि आप पूछ नहीं रहे हैं। और जिनको ना समझ में आ रहा था या जिनको लग रहा था कि हमें पूछनी चाहिए कोई क्वेश्चन, वो लाइव क्लास में भी पूछ रहे थे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ रहे थे, क्वेश्चन भेज रहे थे कि सर नहीं समझ में आया। बहुत सारे स्टूडेंट पर्सनल मैसेज करके हम लोग से पूछ रहे थे कि सर इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं, या फिर इसको यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो हमने उनको बताया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आगे से इस तरीका का गलती नहीं करेंगे, नहीं तो आगे चल करके बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग अपने आप में ध्यान देंगे और आगे सुधारने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एसबीटी एग्जाम जड़ी बूटी थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, तो एसबीटी जो एग्जाम्स होता है उसके लिए मैं एक जड़ी बूटी देता हूँ, जिसमें कुछ भी क्वेश्चंस दे देता हूँ, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा देता हूँ, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा देता हूँ, जिससे काफी स्टूडेंट को मदद हो जाता है लास्ट टाइम में, और उसी को वो पढ़ करके, उसी वीवीआई क्वेश्चंस को पढ़ करके चले जाते हैं तो एग्जाम तो अच्छा चला जाता है, नंबर भी अच्छा आ जाएगा, लेकिन आपको नॉलेज जिस लेवल का चाहिए उस तरह का नॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो आप पढ़ाई सिर्फ सेमेस्टर पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, तो फिर आप अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप अपना पढ़ाई अपने फ्यूचर में अगर लग रहा है कि आप कुछ बेहतर करेंगे,
तो आपको पास होने के लिए नहीं बल्कि नॉलेज के लिए पढ़ना होगा, अपने अंदर कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए पढ़ना होगा। आपके अंदर किसी तरह से कोई त्रुटि होगा, किसी तरह से कोई कंफ्यूजन हो तो उससे आप पूछे, उसके लिए आप हमारे पास पढ़ाई करेंगे। नहीं तो जो क्वेश्चन मैं आज ये पे जड़ी बूटी में देने वाला हूँ, कहीं से भी आंसर मिल जाएगा। बहुत सारे गूगल है, क्रोम है, ये यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल जाएगा। आप रट लेंगे, याद भी कर लेंगे, एग्जाम में आप मतलब जो परीक्षा होगा उसमें आप परीक्षा देकर के पास भी हो जाएंगे। तो खैर इससे कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है, आपको मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगले सेमेस्टर से इन सारी बातों को बहुत अच्छे से आप अपने अंदर अमल करेंगे, और जो गलती इस सेमेस्टर में किए हैं, आई होप ये गलती अगले सेमेस्टर में आप नहीं करेंगे। मैं ऐसा आपसे चाहता हूं, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए थर्ड सेमेस्टर के लिए मैं आप लोग को ये चीज करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में अगर मैं सब्जेक्ट की चर्चा आप लोग के साथ थोड़ा सा मैं कर लूं कि सब्जेक्ट कौन कौन है, तो सर एक सब्जेक्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एक सब्जेक्ट है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, एक सब्जेक्ट है तुम्हारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक सब्जेक्ट है तुम्हारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड सेंसर। टोटल आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, और इन्हीं 4 सब्जेक्ट को आपको पढ़ाई करनी है, और फाइनल एग्जाम्स इन्हीं 4 सब्जेक्ट को देने जाना है। जिसमें मैं बता दूं कि डिजिटल, इन चारों सब्जेक्ट में डिजिटल जो सब्जेक्ट होता है वो काफी आसान होता है और काफी इजी होता है, हर किसी को समझ में आता है, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक चीज पढ़ना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ेंगे, जब कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा कॉन्सेप्ट भी एक चीज होती है, तो वो चीज आप वहां पे पढ़े होंगे आई होप। लेकिन हमारे आनंद सर इतना बेहतर तरीके से आपको पढ़ाए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से कोई डाउट हो रहा होगा। फिर दूसरा सब्जेक्ट की मैं बात करूं, तो दूसरा सब्जेक्ट तुम्हारा है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड सेंसर। पूरी तरह से थ्योरी है, लेकिन हमारे अनुराग सर इस सब्जेक्ट को थ्योरी के साथ साथ बहुत सारे चीजों न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ाए होंगे आप लोग। ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल पे भी ध्यान देना है। ब्रिज जितने भी पढ़ाए होंगे पूरी न्यूमेरिकल के साथ पढ़ाए होंगे, एरर पढ़ाए होंगे, विथ न्यूमेरिकल पढ़ाए होंगे। ठीक है, जो भी चीजें और भी टॉपिक्स होगा और न्यूमेरिकल जहां तक पॉसिबल वो करने का प्रयास इन्होंने किया है। तो दूसरा सब्जेक्ट आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड सेंसर ये होता है। तीसरे सब्जेक्ट की मैं चर्चा करूं, तो तीसरे सब्जेक्ट में ये दोनों आपस में वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में माना जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की क्षेत्र की अगर बात करें तो एनालॉग और प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन बोथ सब्जेक्ट आर द कोर सब्जेक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो लगभग इक्वल वेटेज, लेकिन उस हिसाब से थोड़ी सी मैं चर्चा करूं तो एनालॉग जो होता है थोड़ी सी इजी होता है। ठीक है, तो इजी नंबर फर्स्ट ये होता है, इजी नंबर सेकंड ये होता है, और इजी नंबर आप थर्ड ये सेकंड पे ले चलो। मेजरमेंट तुम्हारा सेकंड पे चलेगा, इजी सेकंड हो जाएगा और इजी नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, और सबसे जो टफ होगा ये तुम्हारा थोड़ा सा मीडियम, अगर हम लोग बोले तो थोड़ा सा टफ है, ज्यादा है नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सिग्नल भी आपको पढ़ना है, तो सिग्नल का भी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। पूरा एनालॉग कम्युनिकेशंस में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एंगल मॉड्यूलेशन पढ़ना है, फिर ट्रांसमीटर रिसीवर्स वगैरह पढ़ना है, नॉइज भी पढ़ना है। तो थोड़ी सी वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट अगर इन चारों में कंपेरिजन किया जाए तो कम्युनिकेशंस अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है, और ये इसमें थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा पढ़ना भी है। लेकिन हमने इसके पूरा डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, पूरा एक एक नोट्स को हम बारीकी ढंग से खुद मैं करवाया हूँ, आपको एक एक चीज मेंशन करवाया हूँ वहां पे। और आई होप अगर इतने आप पढ़ लेंगे तो यकीन माने कम्युनिकेशंस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप गेन कर सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशंस का क्वेश्चन हो सकता है कि जिस हिसाब से आपको दिया गया है उस हिसाब से क्वेश्चन ना भी पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का हम लोग जनरेशन मेथड और डिटेक्शन मेथड जब पढ़ रहे थे, वहां पे हमें बेसिक आइडिया करके पढ़ने के लिए दिया गया है, उसका टाइप को एक्सप्लेन करने के लिए कहीं नहीं दिया गया है। और कितने तरह का टाइप होता है आप सभी को मैं बताया हूं कि हम लोग जनरेट करते हैं, वो जो जनरेशन है ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होता है डिफरेंट टाइप का होता है, डीएसबी, एससी, एसएसबी, वीएसबी, सबको हम अलग अलग बताए हैं कितने मेथड से हो सकता है, लेकिन मेथड को हम एक्सप्लेन नहीं किए। हर में हम एक एक मेथड, एक जनरेशन का और एक आपको डिटेक्शन का हम एक्सप्लेन कर दिए हैं।
ठीक है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए जो कि टाइप से भी आ सकता है, तो उस केस में आपको और वाले क्वेश्चंस की ओर जाना होगा। ऐसे हम ट्राई करेंगे कि और भी एक दो आपको जो इंपॉर्टेंट है उसका वीडियो आपको बना करके एग्जाम तक प्रोवाइड कर दे कि कुछ ना कुछ आप जरूर लिख करके आएंगे। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट में आपको सबसे आसान बता दिया कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें आप चाहे तो 65 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 65 प्लस इसमें आ सकता है। ये मेजरमेंट थोड़ी सी थ्योरी है, इसमें आप अच्छा मेहनत करेंगे तो 60 प्लस आ सकता है। एनालॉग आप मेहनत अगर कर दिए तो 65 प्लस यहाँ भी जा सकता है, क्योंकि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक जो 22 का पूरा टॉपिक है, मल्टी स्टेज का है, ये सब न्यूमेरिकल अपने आप में है। फीडबैक एम्पलीफायर की मैं बात कर लूं तो सब का सब एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से घिरा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वर्किंग कंस्ट्रक्शंस हम लिखना ही लिखना है, सर्किट का जो वर्किंग है वो हमें इसी फॉर्म में बनाना है। तो मोस्ट ऑफ द 50-50 ये सब्जेक्ट हम लोग को थ्योरी न्यूमेरिकल में हम चले जाएंगे, तो यहाँ भी आप गेन अच्छा कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन थोड़ा सा है, इसमें भी आप ट्राई करें तो 60 प्लस यहाँ भी लाया जा सकता है, क्योंकि इसको सिर्फ 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट अगर आप कवर कर लिए तो बहुत अच्छा का। 5वां में कुछ है ही नहीं ज्यादा, ठीक है, पढ़ना, क्योंकि उसमें सिर्फ ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम, रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम सब एक ही जैसा लगभग रहेगा। थोड़ा सा एसआरएच पढ़ना है, सुपर हेक्टोडाइन रिसीवर पढ़ना है, ठीक है, तो वो एक थोड़ी सी ज्यादा, वो भी रिसीवर का एक पार्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इतना कर सकते हैं, इसमें आपको कहीं भी कोई ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आपको हो गया। उसके बाद मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूं कि और क्या हो सकता है सर। तो आप सभी को मैं इसलिए जड़ी बूटी बैच के लिए बता रहा हूं कि अगर जड़ी बूटी कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें हम बहुत सारे चीज कवर करते हैं, जिसमें हम सबसे पहला जो प्रायोरिटी होता है हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है, फिर महामैराथन होता है, चाहे सब्जेक्टिव का महामैराथन हो, चाहे हम लोग का ऑब्जेक्टिव के महामैराथन हो, तो हर महामैराथन इसके अंडर में हम लोग कवर करते हैं। उसके बाद लास्ट टाइम में हम लोग वन शॉट रिवीजन हम लोग करेंगे, पूरा लगभग कोर्स का रिवीजन हम लोग करेंगे का प्रयास करेंगे। ठीक है, वो कोर्स को अगर हम लोग पूरा करते हैं, ठीक है, तो आप सभी को पता है कि ये सब कब से स्टार्ट होने वाला है। तो ये सब आपको 14 नवंबर यानी चिल्ड्रन डे के दिन से स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर ये वीडियो आप 14 नवंबर को देख रहे हैं तो चिल्ड्रन डे की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और इस बाल दिवस पे आप सभी लोग एक ही प्रण ले कि हर टीचर्स का सपना पूरा करेंगे, जैसे कि हमारा भी कुछ सपना होता है जो हम आपसे उम्मीद लगाए हो रहते हैं कि आप बेहतर करें, आप इतना अच्छा करें कि हमारा जो उम्मीद आपसे है वो लगभग लगभग ही नहीं, लगभग हम बोले तो पूर्ण रूप से आप उस ऊंचाइयों तक जाएं जहां तक मेरा सपना है। आप सभी को पता है कि मेरा सपना कहां तक रहेगा। ठीक है, तो आप सभी को बाल दिवस पे एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस पे मैं ऑफर भी आपको अभी देने वाला हूं कि इस पे ऑफर क्या रहेगा सर, क्योंकि ऑफर खत्म हो गया। तो आज आपका बाल दिवस है, और बाल दिवस है तो ये आपका दिन है, आज 30 आपका दिन है, तो आपका दिन है तो कुछ ऑफर दे देते हैं। जो लोग को लगेगा कि परचेस करना चाहिए परचेस कर ले। और ये आप सभी के पता है कि ये 599 का आपका कोर्स है, तो 599 अभी नहीं लग करके सिर्फ 99 रुपीज आपको लगेंगे जड़ी बूटी कोर्स में। तो जो लोग कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 15 तक आप दे देंगे, 15 नवंबर तक वैलिड रहेगा। ठीक है, 15 नवंबर तक ये आपका वैलिड रहेगा। ठीक है, तो एक दो दिन और आपका एक्सटेंड कर दिया जाता है, तो जो लोग नहीं परचेस किए वो कोर्स को ले लेंगे। ठीक है, मात्र 99 रुपया में ये कोर्स था। ठीक है, चिल्ड्रन डे के ऑफर पे ये कोर्स आपको फिर से पब्लिश किया गया है आपके एप्लीकेशंस पे। तो आप सभी लोग कोर्स को परचेस कर करके बहुत अच्छे से पढ़े, पीपीवाई को आप कंप्लीट करें। ठीक है, पीवाई को अच्छे से कंप्लीट करें, जो ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव अच्छे से कंप्लीट करें, सब्जेक्टिव अच्छे से कंप्लीट करें। इन सबको कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे आना है। ठीक है, जो हमारे फाउंडेशन कोर्स का स्टूडेंट है ये ध्यान देंगे, जो पेड स्टूडेंट है जो हमारा फाउंडेशन कोर्स पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको ये कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। उनका कोर्स उनकी फाउंडेशन कोर्स के अंदर में जड़ी बूटी नाम के फोल्डर से आपको
दिया गया है। और इन सब का अगर आप चाहते हैं कि हम कोर्स भी ना ले या फ्री में भी पढ़ें, कोई एक ऐसा स्टूडेंट बिहार का जो चाहता है कि मैं कोर्स ना लूं सर, और आपका जो जड़ी बूटी का पूरा निचोड़ है हमें कैसे मिलेगा, तो आपको मिलने का एक रास्ता, कितने रास्ता, एक ही रास्ता कि YouTube पे आपको लाइव देखना होगा। YouTube पे लाइव देखेंगे तो आप देख सकते हैं। अनदर आपको यूट्यूब से वीडियो हटा दिया जाएगा लाइव के बाद, तो आप नहीं देख पाएंगे। उसके लिए आपको फिर कोर्स को परचेस करना होगा। तो हम ये सभी से बोलेंगे कि लाइव रह कर करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट टीपीसी सेमेस्टर यूट्यूब चैनल, जिन लोग को अभी नहीं पता है या जिनको लग रहा है ये कि सर ये टीपीसी सेमेस्टर ये यूट्यूब चैनल कहाँ से आ गया, तो ये बहुत पहले लॉन्च हो चुका है आपकी एग्जामिनेशंस डेट आने से पहले, ताकि आपको ये पता चल पाए कि हमारा क्लासेस कहाँ चलना है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस पे सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी क्लासेस नहीं चलेंगे। सारी क्लासेस जो सेमेस्टर से रिलेटेड होगा वो टीपीसी सेमेस्टर यूट्यूब चैनल पे चलेगा। तो आप सभी से आग्रह होगा कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे इस यूट्यूब चैनल को और अपने दोस्तों तक जरूर भेज देंगे, नहीं तो खोजते रहेंगे मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका फर्ज है कि आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएंगे इस चीज को। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल से। ठीक है, आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा टाइमिंग बता दूं, टाइमिंग बता दूं। ठीक है, कि रात 9 बजे, रात 9 बजे से, रात 9 बजे से सारी क्लासेस आपको कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, और सारी क्लासेस कंडक्ट आपका लाइव होगा। ठीक है, पहला सब्जेक्ट जो कंडक्ट होने जा रहा है वो EMIS है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड सेंसर। ठीक है, तो कल आप इस सब्जेक्ट के साथ अनुराग सर के साथ यूट्यूब पे लाइव रहेंगे और वहां पे आपको बहुत सारी चीजें बताए जाएंगे, सारी क्वेश्चन दिया जाएगा, कौन क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, कितना लिखना है, इन सारी बातों को आपको वहां बताया जाएगा। एक बार आंसर खुद से लिखना है, फिर हमारे अनुराग सर के द्वारा उस आंसर को बताया जाएगा कि क्या होगा किसका आंसर, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा रखे हैं। तो आपको इतना तो खुद से करना होगा कि क्वेश्चन मैं दे दूंगा, आंसर आपको खुद से लिखना होगा। मैं बता दूंगा कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। ठीक है, वन शॉट रिवीजन कराएंगे तो वहां पे तो हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन 1 से 2 बार खुद से आपको लिखना होगा। अगर आप खुद से नहीं लिखेंगे तो यकीनन मानिए कि आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जब तक घर पे प्रैक्टिस नहीं होगा तो एग्जाम में आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। याद करने को बहुत चीज याद हो जाता है, जब लिखने जाते हैं तो पेन रुक जाता है, एक अक्षर भी आगे नहीं लिख पाते हैं। ये ऐसा प्रॉब्लम हर किसी के साथ आता होगा, या फिर अगर नहीं आता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन, आपके कॉन्सेप्ट, आपका सब कुछ बेहतर है। ठीक है, तो हम लोग किसी विश्वास के साथ जड़ी बूटी कोर्स में मिलते हैं। तो एप्लीकेशन पे क्लासेस चलेगा, यूट्यूब वाले को लाइव यूट्यूब पे चलेगा, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। तो एक बार फिर से जो 14 नवंबर को वीडियो देख रहे हैं उन सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उसके पहले भी जो लोग देख रहे हैं उनको एडवांस में चिल्ड्रन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।